फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि हम डिलीवरी पॉइंट पे किसी भी डिलीवरी को अगर एंटर करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। हम अपना आईडी जो कि हमारा फ़ोन नंबर है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन का ऑप्शन प्रेस करते ही एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। हम ओटीपी करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो जो है वो हमारे फ़ोन के ऊपर ओपन हो जाएगी। तो इस फ़ोन के ऊपर हम विंडो पे देखेंगे कि हमारे पास दो जगह सर्च के ऑप्शन है। एक टॉप मोस्ट कॉर्नर पे लेंस बना हुआ है जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, और एक नीचे एक ऑप्शन है सर्च का। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर वाले ऑप्शन को यूज़ करके देखना है किसी भी बेनिफिशियरी को सर्च करने के लिए। जितना भी हमारा कोविन का यानी कोविड वैक्सीनेशन का डाटा है वो आज के डेट में यूएन पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हम किसी आईडी से प्रेफरेबली बाय आधार उस बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करें। जो इस पे रेफरेंस आईडी है ये वही रेफरेंस आईडी है जो बेनिफिशियरी को कोविड वैक्सीनेशन के बाद दी गई थी। अब हम एक बार एक बेनिफिशियरी को मोबाइल नंबर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम एक नंबर लिख रहे हैं, इसके ऊपर हम बेनिफिशियरी को ढूंढते हैं। अभी हम एक नंबर डाल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उस नंबर के ऊपर 10 बेनिफिशरीज़ रजिस्टर्ड है। इसमें से कोई भी बेनिफिशरी ऐसा नहीं जो प्रेगनेंसी के लिए ड्यू है बट डिलीवरी के लिए ड्यू है, बट स्टिल एक बेनिफिशरी पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी उस बेनिफिशरी को ढूंढने पर। और सिंस ये रिसेंटली डिलीवर्ड बेनिफिशरी है तो इसके यहाँ पे ऐड प्रेगनेंसी वाला ऑप्शन जो है वो लाइट ब्लू पे है। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी जो प्रेगनेंसी के लिए ड्यू नहीं है, वहाँ पे ऐड प्रेगनेंसी का ऑप्शन जो है वो ब्लू कलर में होगा। उस पर क्लिक करते ही हमें उस लेडी की 3 चीज़ें एंटर करनी होंगी। LMP एंटर करना है, ब्लड ग्रुप एंटर करना है और लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम डेट। लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम लाइव बर्थ हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, तो उनमें से कुछ भी हो सकता है। और उसकी सिर्फ आउटकम की डेट डालनी है हमें। जैसे हम वो डेट डालेंगे वो हमसे ये पूछेगा कि लास्ट प्रेगनेंसी में कितने TD लगे थे। अगर ये उस लेडी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो डेट फिल करना मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। तो अब हम आएंगे, अब हम किसी नए बेनिफिशरी को अगर ऐड करना है तो हम देखेंगे हमारी स्क्रीन पे नीचे एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल के सेंटर में एक एरो है, और अगर यही एंट्री अगर हम लोग अपने डेस्कटॉप पे करेंगे या लैपटॉप पे करेंगे तो जहाँ पे डेट का ऑप्शन है तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास इसको क्लिक करने पे जो 2 ऑप्शंस आ रही हैं, प्री ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और क्रिएट APA, वो हमें राइट हैंड साइड पे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोग प्री ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। हम किसी बेनिफिशरी को ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम उसका नंबर डालेंगे, उसके नंबर को हम दोबारा डालेंगे, दोबारा डालते ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे। मान लीजिए इस केस में 1995 है ईयर ऑफ बर्थ। हम टाइप ऑफ कैटेगरी डाल देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रेग्नेंट वुमेन लेगा। उस लेडी का नाम डालेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सेक्स फीमेल ले लिया है। LMP की डेट की जो मैंने कहा था एट प्रेगनेंसी डिक्लेयर प्रेगनेंसी पे आएगा, तो यही 3 चीज़ें हमारे पास उस टाइम पे आएंगी। इस पे से मैंडेटरी फील्ड जो है LMP है। LMP डेट हम लोगों ने मान लीजिए जनवरी 2023 की डाल दी हम लोगों ने, 1 जनवरी 2023 की हमने डाल दी है। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम मान लीजिए उस लेडी की जो सेकंड प्रेगनेंसी है तो हम इसकी जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी की डेट जो है हम ले लेते हैं कि मान लीजिए पहले उसकी जो डिलीवरी थी वो 8 तारीख को हुई थी। जैसे डालेंगे वो प्रेगनेंसी हमें पूछेगा, मान लीजिए उसे पिछली प्रेगनेंसी में 2 डोजेस लगी थी तो हमने 2 डोजेस सिलेक्ट करनी है। और इस केस में वो हमसे एक आईडी पूछ रहा है। अगर हम बेनिफिशरी को सर्च कर लेंगे तो आईडी हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम उसके बगैर भी जो है वहाँ पे जा कर के उससे डिक्लेयर प्रेगनेंसी कर सकते हैं। वो उसकी जैसे ही कर देंगे वो हमसे एक ऑप्शन पूछ रहा है ऐड वैक्सीनेशन। हम उसकी ऐड वैक्सीनेशन कर देंगे। हम उसकी TD दिखा देंगे कि सिंस पिछली प्रेगनेंसी में हमने 2 दिखाई है तो ऑटोमेटिकली इसमें कह रहे हैं कि वो बूस्टर लगेगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये जो बेनिफिशरी हमारे पास ऐड हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस पोर्टल में हमें सिर्फ 4 एंट्रीज़ करनी है। एक प्रेगनेंसी डिक्लेयर करनी है, एक वैक्सीनेशन डिटेल देनी है, एक न्यूबॉर्न एक हमें प्रेगनेंसी आउटकम डिक्लेयर करना है और न्यूबॉर्न की जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी है। अब हम सेकंड सर्च को कैसे देखेंगे, सिंस हमने इसको आज की डेट में एंट्री की है तो हम आज की डेट में इसको देखेंगे।
और सर्च करेंगे तो हमारे पास ये बेनिफिशियरी आ गया है। और उस बेनिफिशियरी पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक इस तरह की विंडो आ गई जिस पे कहा है कि रूटीन वैक्सीनेशन। ऊपर हम देखेंगे दो चीज़ें लिखी हैं, वैक्सीनेशन एंड प्रेगनेंसी हिस्ट्री। तो हम वैक्सीनेशन हम उसकी ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं, प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी हम उसका ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं। प्रेगनेंसी हिस्ट्री पे जाते हैं हमारे पास एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करते ही बेसिक प्रेगनेंसी डिटेल्स देखेंगे, वो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उसकी। रूटीन वैक्सीनेशन हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उसका। अब हम प्रेगनेंसी आउटकम पे जाएंगे जहाँ पे वो बहुत बेसिक सी 2-3 चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि वो कह रहे हैं डिलीवरी है, अबॉर्शन है या मैटरनल डेथ है। तो उनमें से कोई अगर जो भी चीज़ है वो हमने सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए ये डिलीवरी है तो डिलीवरी, टाइप ऑफ डिलीवरी नॉर्मल, होम या ट्रांजिट हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ही रहेंगी। तो हम किस तरह की डिलीवरी है, नॉर्मल LSC असिस्टेड, हमने इस केस में नॉर्मल ले लिया। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन अगर कोई है तो हम टिक कर लेंगे, अगर कोई नहीं है तो नन को क्लिक कर लेंगे। डेट ऑफ डिलीवरी हम आज की ले लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और हमारी जो डिलीवरी है वो इसमें ऐड हो गई है। प्रेगनेंसी आउटकम जो है वो हमारा सेव हो गया। अब लास्ट चीज़ है न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन, हम उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहली चीज़ लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ है। उसने बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे का नाम बेबी ऑफ शशि ले लिया। डेट ऑफ बर्थ ऑटोफिल आ रही है। टाइम हमें सिलेक्ट करना है। मान लीजिए सुबह 6 बजे डिलीवरी हुई थी, सुबह 6 बजे डिलीवरी हुई थी मान लीजिए, ठीक है। AM हम ऊपर आ गए, सिलेक्ट ओके कर देंगे। टाइम हम फिल कर देंगे, उसका टाइम आ गया। जेंडर पूछ रहा है वो मेल, बच्चे का वज़न पूछ रहा है kg में। फादर नेम मैंडेटरी नहीं है, अगर भर दोगे तो अच्छा रहेगा। बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, येस नो। अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन 1 आवर, अगर हम नो करते हैं तो हमें ऑप्शन वो पूछेगा कि किस वजह से, रीज़न जो था वो शुरू नहीं हो पाया था। मदर नॉट वेल, इनफैंट नॉट वेल, मदर रिफ्यूज्ड, अदर रीज़न। तो हम इसमें जो है इसको ब्रेस्ट फीडिंग हम इसको येस कर रहे हैं। एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट, येस और नो। अगर हम येस करते हैं तो फिर से हमें ड्रॉप डाउन देगा कि किस तरह का डिफेक्ट था। कुछ ऑप्शंस है, उनमें से कोई है तो ठीक है, नहीं तो अदर पे जाएंगे। तो मान लीजिए इस केस में कोई भी बर्थ डिफेक्ट नहीं था तो हम इसको नो कर देंगे। और फिर वो पूछ रहे कि बर्थ वैक्सीनेशंस कोई दी गई कि नहीं दी गई। जैसे हम वैक्सीनेशन क्लिक करेंगे और उसकी हम डेट एंटर कर देंगे। आप सब लोगों को पता ही है कि बर्थ वैक्सीनेशन जो है वो डिलीवरी पॉइंट का काम है, तो उनके लिए मैंडेटरी चीज़ है उसको करवाना, तो वो करेंगे इसको। और अगर किसी वजह से बर्थ वैक्सीनेशन नहीं लगी तो यहाँ पे रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभार होता है बच्चे को इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ा है, सिक चाइल्ड है, वैक्सीन नॉट अवेलेबल, वैक्सीन वेस्टेज, जो भी रीज़न है। इस केस में हम देखेंगे कि हम वैक्सीन शो कर रहे हैं और हम डेट जो है वो आज की डाल देंगे। और हम लास्ट में जो है, लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड ऐड मोर। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा डिलीवरीज हो रही हैं, ट्विन्स हो रहे हैं, ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, तो उस केस में हम इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऐड एंड मोर। और अगर एक ही केस है, एक ही डिलीवरी पे एक ही आउटकम है, तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि बहुत आसानी से हमारा जो डिटेल्स है वो इस पर जो है वो एंटर कर दी गई है। तो होप करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने हॉस्पिटल में एंट्रीज़ करवाना शुरू करें। अगर कोई भी इशू है प्लीज़ गेट बैक टू अस, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट आ गया है जो उस बच्चे का है, हम देख सकते हैं एक बाकायदा जो सर्टिफिकेट है जिस पे बर्थ डोजेज़ मेंशन है, कब कब कौन सी डेट को लगी हैं, और ऊपर हम देख सकते हैं कि बच्चे की रेफरेंस आईडी जनरेट हो गई है और उसका डेट ऑफ बर्थ जो इसके ऊपर आ गया है। तो इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग डाउनलोड करके बेनिफिशियरी को दे सकते हैं। थैंक यू। होप